वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय चैनल कृषि इंडिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हायर फाइनेंशियल एजेंसीज। यदि कौन कौन सी एजेंसीज हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि हायर लेवल पर फाइनेंशियल सपोर्ट देने का कार्य करती हैं। तो आइए जानते हैं। उसमें सबसे पहला है आरबीआई, सेकंड इज नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक के कुछ ग्रुप हैं, आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आज अपन डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए एंड एडीबी। आपको एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनको देखें और देख करके उनका फीडबैक दें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली जो हायर फाइनेंशियल एजेंसी है उसका नाम है आरबीआई। दोस्तों, आरबीआई से सभी स्टूडेंट्स परिचित होंगे। आरबीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस संस्था की स्थापना 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। पहले क्या बना? आरबीआई एक्ट बना 1934 में। फिर उस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई 1935 में। अब बात करें कि आरबीआई जो बैंक है उसके गवर्नर, तो गवर्नर है उसमें सबसे पहले जो गवर्नर थे ओसबोर स्मिथ, जो कि 1 अप्रैल 1935 में अपॉइंट किए गए थे। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? ठीक है, तो पहले कौन थे? ओसबोर स्मिथ। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। प्रेजेंट में कौन है? शक्तिकांत दास। 13 दिसंबर 2018 से अब तक। ओके, तो ये आरबीआई के गवर्नर के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो पहला पूछे तो बता देना ओसबोर स्मिथ से, और फर्स्ट इंडियन पूछे तो सीडी देशमुख, प्रेजेंट का शक्तिकांत दास। अब बात करें कि जो आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, इस बैंक के क्या क्या फंक्शन है? ठीक है, फंक्शन की बात करें तो इसका फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट। आरबीआई का जो काम है बैंक नोट को इशू करना। सेकंड, सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। कंट्री में मॉनेटरी की स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, निश्चित करना। ऑपरेट करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। मतलब आरबीआई का काम क्या है? इंडिया में जो करेंसी को ऑपरेट करता है कि कितनी करेंसी छपना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, और क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करना। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, द रोल ऑफ आरबीआई इन एग्रीकल्चर क्रेडिट वाज फाउंड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, एसीडीसी। आरबीआई के ही सहायता से जो एसीडीसी है, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना, इसका फॉर्मेशन किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंस needed to the farmers through the commercial bank, cooperative bank and RRB on refinance basis। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आरबीआई है वो फार्मर्स को लोन देती है, किसके माध्यम से? किसके थ्रू से? कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, आरआरबी के माध्यम से, ऑन रिफाइनेंस बेसिस पर। मतलब रिफाइनेंस के बेसिस पर कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी की सहायता से फार्मर्स को लोन अवेलेबल कराई जाती है। इट एडवांस लॉन्ग टर्म लोन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू शेयर कैपिटल टू द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन लाइक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। आरबीआई का काम क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको यदि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करती है। ठीक है, तो आरबीआई में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसके फंक्शन क्या हैं, इसके गवर्नर फर्स्ट कौन थे, इंडियन कौन है, और
वर्तमान में कौन है। तो इतना आप याद कर लेंगे तो आरबीआई से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। सेकंड इंस्टीट्यूट है अपना नाबार्ड। कौन सा है? नाबार्ड। नाबार्ड दोस्तों आपने सुना होगा, काफ़ी एक पॉपुलर हायर एजेंसी है जो कि फाइनेंस देने का कार्य करती है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोस्तों। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। ओके। तो नाबार्ड की जब स्थापना हुई तो पहले क्या बना? क्रैफी कार्ड कमेटी बनी। कौन सी कमेटी बनी? क्रैफी कार्ड, जिसका फुल फॉर्म क्या है? कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्रैफी कार्ड कमेटी बनी। इस क्रैफी कार्ड कमेटी ने क्या किया? दिस क्रैफी कार्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी शिवारमन। जो क्रैफी कार्ड कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे कौन थे? बी शिवारमन। उनकी अध्यक्षता में ए फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। ये क्या थे? बी शिवारमन प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर मेंबर थे। उनके रिकमेंडेशन पर, ठीक है, रिकमेंडेशन पर जो नाबार्ड है, नाबार्ड इंस्टीट्यूशंस, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, जिसका उद्देश्य था ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए सभी प्रकार के लोन को अवेलेबल कराना। एज ए रिजल्ट ऑफ क्रैफिका रिकमेंडेशन, नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12 जुलाई 1982। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। क्रैफिका कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई। ठीक है, क्रैफिका कमेटी के जो चेयरमैन कौन थे? बी शिवरमन। इट मीन बी शिवरमन की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। उसके बाद क्या हुआ? नाबार्ड की स्थापना हुई तो उसके पहले क्या था? देन एग्जिस्टिंग नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन सच एज ARDC। ठीक है, ARDC का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद ACD मीन एग्रीकल्चरल क्रेडिट डेवलप डिपार्टमेंट एंड RPCC। RPCC में रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, जो कि नाबार्ड के पहले स्टेबलाइज थे। इनको भी क्या हुआ? नाबार्ड के साथ मर्ज कर दिया गया विथ शेयर कैपिटल ऑफ 500 करोड़ इक्वली कंट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI। नाबार्ड ऑपरेट थ्रू इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई। इसका जो ऑपरेशन होता है नाबार्ड का मुंबई से होता है। एंड 17 रीजनल ऑफिस, 1 ईच इन मेजर स्टेट, 10 सब ऑफिस इन स्मॉलर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 213 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। तो नाबार्ड है, इसका ऑपरेशन कहाँ? मेन ऑफिस कहाँ पर? बॉम्बे में है। 17 क्या है इसके? रीजनल ऑफिस हैं। 10 सब ऑफिस हैं, ठीक, जो कि स्मॉलर और यूनियन टेरिटरी स्टेट में है। और 213 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं नाबार्ड के। अब बात करें बोर्ड ऑफ मेंबर की, तो जो नाबार्ड है उसमें जो बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन होते हैं? इसमें एक चेयरमैन होता है, MD रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI। RBI के कंसल्टेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स इन द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट along with the chairman and managing director। मतलब नाबार्ड में जितने भी जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन अपॉइंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकर रिकमेंड कौन करता है? RBI के रिकमेंडेशन पर। नाबार्ड में जो है MD इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नाबार्ड। जो नाबार्ड है इसका सबसे प्रमुख चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? MD होता है। MD मीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑफ द बैंक अपार्ट फ्रॉम MD एंड चेयरमैन। नाबार्ड में क्या होता है? जो MD होते हैं, चेयरमैन होता है, इसके अलावा कौन कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट 13 डायरेक्टर्स। ऑफ दीज डायरेक्टर्स विल एक्ट एज एडवाइजरी काउंसिल ऑफ नाबार्ड। जो नाबार्ड की बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं उसमें MD चेयरमैन के अलावा 13 मेंबर्स होते हैं जो कि एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स रहते हैं। ठीक है,
13 डायरेक्टर्स में 2 आर एक्सपर्ट इन रूरल इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, 3 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव, 3 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक, 3 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 आर ऑफिशियल बिलोंग टू स्टेट गवर्नमेंट। इट मीन जो इसमें क्या होते हैं 13 डायरेक्टर्स हैं, उन 13 डायरेक्टर्स में 2 डायरेक्टर्स होते हैं रूरल इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट, 3 इसमें होते हैं कोऑपरेटिव बैंक से, 3 होते हैं कॉमर्शियल बैंक से, 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 2 होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। सोर्स ऑफ द फंड, नाबार्ड के लिए सोर्स ऑफ फंड है तो कहाँ था, नाबार्ड इज 500 करोड़ इक्वली कंट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नाबार्ड है उसकी अथराइज शेयर कैपिटल कितनी है 500 करोड़, जो कि कंट्रीब्यूटेड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई के द्वारा इक्वल प्रोपोर्शन में, एंड पेड अप कैपिटल इज 100 करोड़। और इसके सोर्सेज क्या है, बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाबार्ड को जो नाबार्ड के लिए फंड दे सकती है कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कोई संस्था। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से भी इसको फंड मिल सकता है। डिपॉजिट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज, कोई स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटीज डिपॉजिट करना चाहती है नाबार्ड के लिए तो वो भी इसके फंड का सोर्स होता है। गिफ्ट एंड ग्रांट आल्सो रिसीव्ड, कोई गिफ्ट या ग्रांट देता है तो नाबार्ड उसको भी रिसीव करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके सोर्सेज ऑफ फंड है। अब नाबार्ड जो है इसकी स्थापना हुई 1982 में, और इसका फंक्शन क्या है, तो नाबार्ड का जो मेन फंक्शन है क्या है, क्रेडिट एक्टिविटी, डेवलपमेंट एक्टिविटी और रेगुलेटरी एक्टिविटी। ठीक है, पहला कौन सा है, क्रेडिट एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, नाबार्ड लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड कराता है। डेवलपमेंट में क्या करता है नाबार्ड, प्रोवाइड फंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई रिसर्च करना चाहता है डेवलपमेंट करना चाहता है तो इस फील्ड में नाबार्ड उनको लोन अवेलेबल कराता है। रेगुलेटरी एक्टिविटी, इट मीन नाबार्ड अंडरटेक द इंस्पेक्शन ऑफ आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो नाबार्ड है आरआरबी, रिजर्व बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, इनके अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक जो कि हायर फाइनेंशियल एजेंसीज में सेकेंड इंस्टीट्यूशन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व बैंक। विश्व बैंक की जो स्थापना है कभी, वर्ल्ड बैंक वाज स्टेबलाइज इन द ईयर 1945 एंड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन द ईयर 1946। 1946 में इसने काम स्टार्ट किया था, जबकि स्थापना इसकी कब हुई थी 1945 में। वर्ल्ड बैंक के का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन यूएसए में। क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो यूएसए वाशिंगटन। अब वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, क्यों वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई, तो वर्ल्ड बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इट प्रोवाइड लोन टू इट्स मेंबर कंट्रीज टू मीट देयर डेवलपमेंटल नीड। इसके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको फाइनेंस अवेलेबल कराना, लोन देना, जिससे वो अपने डेवलपमेंट नीड्स को पूरा कर सकें। सेकेंड है रिड्यूस पॉवर्टी, जो गरीबी है उसको कम करने के लिए अपने जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको लोन देना, इससे कि वो उस लोन के पैसे का यूटिलाइज करके अपने कंट्री में कोई इंडस्ट्री वगैरह खोल सकें, इससे क्या हो, गरीबी कम हो सके। टू सपोर्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको सपोर्ट करना। इंक्रीज ट्रेड, कंट्रीज के बीच में ट्रेड को, व्यापार को बढ़ाना, ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप होगी। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य था कि जो उसके मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको गरीबी से ऊपर उठाना और डिफरेंट कंट्रीज में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको प्रमोट करना। बोर्ड ऑफ मेंबर की बात करें, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जो इसमें एक प्रेसिडेंट होता है वर्ल्ड बैंक में, जो कि इसका मेन सबसे प्रमुख होता है, जो कि वर्तमान में अभी है अजय बांगा। सेकेंडरी डायरेक्टर, डायरेक्टर होते हैं इसमें। ठीक है, फिर बोर्ड ऑफ मेंबर जो कि इसका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है। वर्ल्ड बैंक की ग्रुप की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में जो ग्रुप होते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 बैंक्स आते हैं, क्या आते हैं,
5 बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला है IBRD। IBRD को क्या बोलते हैं? द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है IBRD का, कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। जो IBRD है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड लोन टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो बहुत ही कम डेवलप्ड है, ऐसे कंट्रीज को लोन अवेलेबल कराना। सेकेंड वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है IDA। IDA का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 44 सितंबर 1960 में, ठीक है, 24 सितंबर 1960 को IDI की स्थापना की गई। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, किसको लोन देना? डेवलपिंग कंट्रीज को। और IBRD का क्या था? डेवलप्ड लीस्ट डेवलप्ड को। फॉर एनहेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करना? लोन को अवेलेबल कराना। थर्ड वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में आता है IFC। IFC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। IFC का जो मेन वर्क है, प्रोवाइड लोन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन्वेस्टर विदाउट गारंटी। इट मीन बिना गारंटी के जो डेवलपिंग कंट्रीज के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक, उनको लोन अवेलेबल कराना। फोर्थ था इसका जो ग्रुप मीगा का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य था प्रमोट इन्वेस्टमेंट बाई रिडक्शन इकोनॉमिक डिस्प्यूट। जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट है उनको खत्म करके इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। फिफ्थ था इसका ग्रुप ICSID। ICSID का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना हुई 1966 को। तो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के नाम पूछ जाते हैं, कौन कौन से आते हैं इसमें? ICSID, मेगा, IFC और IDA, IBRD, 5 ग्रुप होते हैं इसके। ठीक है, अब बात करते हैं ADB। जैसे कि वर्ल्ड बैंक थी, तो वर्ल्ड बैंक का क्या था? वर्ल्ड के जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उसको लोन देना। उसी प्रकार से जो ADB है, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB का जो काम क्या है? जो एशियाई कंट्रीज हैं उनको डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज ए रीजनल डेवलपमेंट बैंक established in the year 1966 to promote economic and social development in Asia and Pacific countries by providing loan and technical assistance। जो ADB है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। The ADB's headquarter are located at मनीला, फिलीपींस। इसका जो हेडक्वार्टर ADB का कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। इट एम एट एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। जो एशिया और उसके पैसिफिक रीजन में है, प्रशांत महासागर है, एशिया प्रशांत महासागर, उसमें गरीबी को हटाना। इसका जो हेडक्वार्टर ADB कहाँ पर है? फिलीपींस में। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू like and subscribe my channel and share with between your friends. Thank you very much.